नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है रविंद्र रैना के द्वारा जो सत्यपाल मलिक की कंट्रोवर्सी हुई है। आपको पता होगा सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्दी बन गई है। जब रविंद्र रैना के लिए पूछा गया कि जो सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक के बारे में नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए हैं, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, तो रविंद्र रैना ने कहा कि ये एक शगुफा छोड़ते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगले साल 2024 में इलेक्शंस भी हैं। उसके वक्त में ऐसी स्टेटमेंट्स देना सत्यपाल मलिक के द्वारा कि पुलवामा अटैक में एयरक्राफ्ट चाहिए थे और होम मिनिस्ट्री ने ना कर दिया था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस इंटरव्यू ने पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये हाईलाइट बन चुकी है कि सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, और ये चीज़ें देखिए, सत्यपाल मलिक को गवर्नर के पद से भी हटाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एयरक्राफ्ट वाली बात आपको मीडिया में नहीं करनी है। और देखिए, इससे बीजेपी ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले इलेक्शन में होगा कि नहीं, क्योंकि अपोजिशन भी इस चीज़ को उठा रही है। और हम देखते हैं कि देखिए, एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव से ये चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीर का मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये हैं बीजेपी के चीफ जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, ये हैं हमारे प्रधानमंत्री, और ये रहे एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक। देखिए, आइए इस कंट्रोवर्सी को पूरा समझते हैं। देखिए, एक समय था जब पाकिस्तान जो था वो हमेशा कहता रहता था कि ये इंडिया की साजिश है, लेकिन हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर आउटफिट को पाला हुआ है, और जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा के अटैक में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी कि ये हमने ही अटैक करवाया है। लेकिन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे कुरैशी, उन्होंने कहा था कि जैश ए मोहम्मद ने ये अटैक नहीं करवाया है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के हैं। और अभी ये स्टेटमेंट जो सत्यपाल मलिक ने दी है कि पुलवामा में एयरक्राफ्ट की बात को लेकर, अब पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को उठा लिया। देखिए, पाकिस्तान स्टेट मीडिया यूजेस सत्यपाल मलिक इंटरव्यू विद द वायर द करंट थापर टू गिव पाकिस्तान अ क्लीन चिट, और इन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था। देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का पूरा रोल था इस पुलवामा अटैक में, जैश ए मोहम्मद ने खुद एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब ये इंटरव्यू जो है इसने बहुत सुर्खियां बटोर ली हैं, और अब ये आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को किस तरह परेशान करेगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, ये मुद्दा जो कश्मीर का है ये यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या चीज़ें समझनी है ये समझिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन इसका गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 में। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कौन सी नदी बहती है? हडसन रिवर। हडसन रिवर के ऊपर जो है वो न्यूयॉर्क है। और यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान है, आपको ये भी याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन में कौन से जो हैं अभी जनरल सेक्रेटरी हैं? तो एंटोनियो गुटरेज। ये कहाँ के हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पुर्तगाल के हैं, आपको ये भी याद रखना है। पुलवामा किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको याद रखना है, और ये बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि पुलवामा किसके लिए। महबूबा मुफ्ती ने भी देखिए इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए हैं कि ये जो पुलवामा के बारे में है आप बताओ, अतीक अहमद के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर में। तो जो सरकार है वो अब आगे पीछे से बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम सरकार के लिए आ रहा है, क्योंकि ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इलेक्शन है, और ऐसे इंटरव्यूज़ देना, और ये जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की किलिंग हुई है, ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाते हैं। और ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे जो सत्यपाल मलिक जैसे जैसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए बीजेपी वाले अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं उन्होंने की कि ये उन्होंने कहा है, उसमें कोई सफाई भी नहीं दी। और रविंद्र रैना भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शंस हैं इस साल, और अगले साल जो हैं वो पार्लियामेंट के इलेक्शन है 2024 में। और क्या पता, होप है कि असेंबली के इलेक्शन भी हो, और इसका इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं, इसका इम्पैक्ट होगा कश्मीर जैसे इलेक्शंस में और आगे पीछे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।